आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपडेट्स की बारी है। हम पहलगांव अटैक में अपडेट्स देख लेते हैं। तीन बड़ी खबरों की हम बात करेंगे और उसके बाद अपडेट्स देखेंगे। पीओके पे मैं लेक्चर लाने वाला हूं बहुत जल्द, पूरा 1 से 1.5 घंटे का। इतिहास बताऊंगा, थोड़े बहुत इनपुट्स मेरे भी पास है, किस तरीके से आर्मी उसको टेक ओवर करेगी। एवरीथिंग आई शेयर विथ यू। और देखिए यार, इस समय ना पूरे भारत को एक साथ खड़े होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आतंकवादियों की चाल है हमको बांटने की। कश्मीर में टूरिज्म कम नहीं होना चाहिए, वहाँ जाते रहिए, हम बटे ना, उनका यही है। हालांकि वो दांव उल्टा पड़ गया है, इंडिया और ज़्यादा यूनाइट हो गया है। कुछ अजीबोगरीब बयानबाजी हो रही है, चाहे अगर कोई भी, मतलब एक जगह तो देखा कि प्रो पाकिस्तानी स्लोगन से जो है वो रेस किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें हमको सरकार का साथ देना चाहिए, पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। अब जो हुआ हुआ, छोड़ दीजिए उसे, लेकिन अब क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, और अब ऐसा हादसा ना हो हमको ये सुनिश्चित करना है। तो सबसे पहले अपडेट्स ये है कि देखिए, आईएसआई और पाकिस्तान, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसका लिंक सामने आ गया है। किस तरीके से आर्मी जो है वो आईएसआई की मदद करती है, और आईएसआई जो है वो आर्मी से बेस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स को चुनता है और उसके बाद भेजता है, जाओ आतंकी बन जाओ। ये अबू मूसा, ये जो आतंकवादी है, बता दूं कि ये फॉर्मर पैरा कमांडो, इसका नाम अबू मूसा नहीं है, जो भी है, लेकिन बताया गया है कि ये फॉर्मर पैरा कमांडो है। पाकिस्तान जो स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी, ये वो कमांडो होते हैं। कमांडोज की ट्रेनिंग आपको पता बहुत ही रिगरस होती है, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में माहिर होते हैं जो लोग वहां पे हैं। मैंने पहले भी दोस्तों जब सबसे पहला लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि ये 110% ये आतंकी जो है ना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आतंकी आपको पाकिस्तान की आर्मी से निकले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से मारा है ना, पलक नहीं झपकाई इन्होंने। वहां पे लोग बता रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक पे मारा है। और जिस तरीके से इन्होंने तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की ही आर्मी है, ये पाकिस्तान की आर्मी है। तो ये अब साफ हो गया। अब ये कैसे साफ हुआ? जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, एक तो धड़ाधड़ अरेस्ट चल रहे हैं कश्मीर में, तो जो 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया है कि ये लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। कुछ साल पहले आईएसआई ने लश्कर तैयबा को इसको दे दिया था, सौंप दिया था कॉवर्ट ऑपरेशंस के लिए। और अभी जो पिछले साल अक्टूबर में जो गंदरबाल अटैक, गंदरबाल अटैक्स हुए थे, उसमें भी ये शामिल था, और कोई ये बड़े अटैक की, बड़े हमले की फिराक में था। और मान के चलिए कि बाकी भी जो 4 टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी से हैं। तो ये बिल्कुल लिंक साफ हो गया है कि ये फॉर्मर पैरा एसएफ कमांडो है पाकिस्तान का, ये आतंकवादी। तो अब भारत को मेरे ख्याल में सबूत की कोई वही नहीं है, बहुत भर भर के, ट्रक भर के हमारे पास एविडेंस है जो पाकिस्तान मांगता रहता है। फिर एक और चीज बताऊंगा, एक और अपडेट ये है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, इनका जो आईएसपीआर है भिखारी, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इनकी, आप समझ रहे हो, इनकी बैंड बज गई है, अंदर से इनकी सीटियां बज गई हैं, हालत खराब है इनकी। तो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं। कल आईएनएस विक्रांत पीछे नहीं हटा था मेरे भाई। आईएनएस विक्रांत ऐसे पोजीशन करता रहता है, वो आगे पीछे होता रहता है। आईएनएस विक्रांत है वहां पे, और कहा जा रहा है आईएनएस अरिहंत भी है। तो सब पोजीशनड हैं। बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ बड़ा इसका देखने को मिल जाएगा, बड़ा ऑपरेशन। तो वहां पे है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बता रहे हैं कि नेवी ने, पाकिस्तान की नेवी ने पीछे खदेड़ दिया है। आप पाकिस्तान की नेवी की तो छोड़िए, आसिम मुनीर भाग गया है, वो डर के मारे, क्योंकि ये जितने भी इनके ब्रिगेडियर जनरल हैं ना, सब भाग रहे हैं, मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी में, मास रेजिग्नेशन। आप ये मान के चलिए कि इस बार हमला हुआ तो उधर बलूचिस्तान अलग है, खैबर पख्तूनख्वा अलग है, खाली इनका पंजाबी बचेगा। तो मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये सब, क्योंकि बाहर ये जितने भी जनरल ब्रिगेडियर हैं बहुत अमीर है, बहुत पैसा है इनके पास, तो इनको पता है कि हमला होगा तो सबसे पहले हम ही मरेंगे। तो ये आराम से बाहर जो इन्होंने इतना बढ़िया सेटअप किया हुआ है, लंदन में, पेरिस में, अलग अलग जगहों पे, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जहां जहां पे इन्होंने सेटल, बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं, होटल, सीमेंट फैक्ट्री, सब वहीं भाग रहे, परिवार के साथ भाग रहे। मुझे लगता है एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इन्होंने भारत के परिवार पे हमला किया है। जो 28 लोग मारे गए हैं, उनकी कहानी सुनेंगे आपको रोना आ जाएगा। 3 साल के बच्चे के सामने, टेकी के सामने, टेकी वो फ्लोरिडा बेचारा आया था छुट्टियां मनाने, 3 साल का बच्चा था, अपनी बीवी को बोला रखो, स्टे स्ट्रांग, मैं हूं यहां पे। आतंकवादी आया, कुछ नहीं बोला कि मेरा 3 साल का बच्चा, उसके सामने मार दिया।
9 साल के बच्चे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है, उसको पता भी नहीं। तो अब बहुत हो गया। इंडिया को क्या करना चाहिए? इनके परिवार को टारगेट करना चाहिए, बस इनके अंदर तक खौफ फैलाना चाहिए। ये जो है ना आसिम मुनीर और ये सब, इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, इनको पकड़ें और इनसे उगलवाएं और बताएं कि रेडार पे हैं, सीधा माथे पे गोली मारेंगे। जब तक किसी का अपना नहीं जाता है ना, तब तक जो जिस इंसान से सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है, सबसे ज्यादा वो उसकी कमजोरी होती है। तो अब आप वक्त आ गया दोस्तों। ये मैं अभी सुन भी रहा था लेफ्टिनेंट जनरल दुआ को, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये जो बाहर है ना, इन्होंने सेटलमेंट करके रखे, इनके बिजनेस पे हाथ मारे, वहां की सरकार पे प्रेशर बनाए, सब बंद करवाएं, सब ठप करवाएं, इनकी रोजी रोटी बंद कर दे, इनके परिवार को टारगेट करें। आप मारे नहीं, किलिंग्स ना करें, लेकिन बहुत और भी तरीके होते हैं टारगेट करने के, क्योंकि हमको उनके जैसा नहीं बनना है। तो ये कर सकते हैं हम, ऐसी की तैसी कर दे, तुमने यहां पे परिवार को मारा, हम तुम्हारे परिवार को निपटा देंगे। ये भारत को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला अपडेट ये है, बता दूं कि भारत ने राफेल डील 64,000 करोड़ की 26 राफेल डील फ्रांस से साइन किया, और फ्रांस ने टेक्नोलॉजी भी शेयर करने का आश्वासन दिया है कि हम टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप अमेरिका पे भरोसा मत करिए, वो सबसे बेकार देश है, अब वो दोगला देश है। आप अमेरिका पे, अच्छी बात अमेरिका इस समय हमारे साथ खड़ा है, आप इन देशों पे भरोसा नहीं कर सकते। इस अमेरिका की वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नेशन बना है 1998, है ना। पवनीत सर को मैं सुन रहा था, बताते, वो अभी कह रहे थे कि सीआईए जो है, आप ये मान के चलिए कि जो सीआईए, अगर आप नॉर्मल भी कोई आप टेस्टिंग की उस समय बात करते हैं ना, आपको गोली मार देता सीआईए। भारतीय साइंटिस्ट को मार दिया, कितने किलिंग्स में इन्वॉल्व है, और इनको, इन निकम्मों को पता नहीं चला क्या कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन हो रहा है। किसने बनाया? बैलेंस ऑफ पावर के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर नेशन सीआईए ने बनाया, चाइना ने बनाया। तो ये सब दोगले हैं। आप अमेरिका पे, एक ही दो देश है जो भारत की मदद करने वाले हैं, और उसमें सबसे आगे इजराइल। बस अगर मदद करेगा तो इजराइल ही करेगा, और कोई देश नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल का यहाँ इंटरेस्ट है। हमास का लिंक जो है यहाँ पे ये प्रूफ हुआ है कि जो इस आतंकी हमले में हमास का लिंक है। 2 महीने पहले मैंने लेक्चर भी बनाया था, 2 महीने पहले हमास के आतंकी आए थे, और बिल्कुल सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल रही है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ग्रीस, अल्बानिया, सिप्रस, इजराइल और इंडिया एक नया अलायंस बना रहा है। दिस इज अ न्यू अलायंस विच विल कम इनटू फोर्स। और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, बांग्लादेश भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उनकी मीडिया भी उल्टा सीधा छाप रही है। दोनों को मारेंगे, दोनों मारे जाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है ना। दोनों अच्छे से, कायदे से। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश को भी 2 में तोड़ दो, तो दोनों मारे जाएंगे। और कह रहे हैं, यहां पे बोला जा रहा है कि इंडिया के ड्रोन्स को पाकिस्तान ने मार गिराया। मैं वही बता रहा हूं कि आर्मी चीफ यहां पे नहीं है, और उल्टा सीधा छाप रहे। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे ये सब इंडियन आईडी बना के सब बहुत उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने, 16 यूट्यूब, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन करना चाहिए, चाहे 10,000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, ठीक है। तो एक तो ये है कि राफेल डील जो है भारत की साइन हुई है फ्रांस से, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा फ्रांस, यानी कि यहां पे अब हम बनाएंगे, उस टेक्नोलॉजी का फायदा लेंगे। राफेल जो कि इस समय के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में, तो वो अगर उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नवाज शरीफ, चलो ठीक है, नवाज शरीफ, क्योंकि बाकी तो इनके सब पागल हैं, नवाज शरीफ ने बोला है कि डिप्लोमेटिकली सॉल्व करो बेटा, मेरी बात सुनो, मैं लड़ चुका हूं युद्ध, मैं 1998 का युद्ध लड़ा हूं मैं, मुझे पता है, और आर्मी कैसे तुमको पीछे लात मारती है ये तुमने देख ही लिया। मुझे इतने सालों से भगा दिया था, मैं ये तो कहो इसको बना दिया आसिम मुनीर, तब मैं आया हूं। ये नहीं बोला, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यही बोला होगा, इसका इंटेंशन यही है। शहबाज शरीफ को समझाया कंधे पे हाथ रखे कि भारत से अच्छे से बात करो, पीस की तरफ जाओ, एंटी इंडिया जो भी रेटोरिक बोल रहा है उनको कंट्रोल करो। नवाज शरीफ थोड़ा समझदार आदमी है, उसको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं, किस तरीके से आर्मी यूज करके फेंक देगी या फांसी पे लटका देगी। सो ही नोज एवरीथिंग। तो उसने बोला है कि डिप्लोमेटिक मेजर्स लो, ये जो बहुत रेटोरिक, फर्जी रेटोरिक चल रहे हैं ना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये सब देखिए, ये सब आर्मी बुलवा रही है, बुलाती है, 4 थप्पड़ मारती है, बोला कि ये लो स्क्रिप्ट पढ़ देना, जाओ, सीधा सीधा नंगा करके मारती है इनकी आर्मी। इनके जो जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, नंगा करके ऑफिस में मुर्गा बना नंगा करते हैं ये लोग, बहुत बुरे। कुछ नहीं, यहाँ पे एक्टिविस्ट को रातों रात गायब कर देते हैं। इनका एक पूरा एक टॉर्चर एरिया है, डंजन्स, वहां पे ऐसा टॉर्चर करते हैं कि क्या बताएं। तो ये 3 बड़ी अपडेट है। और बता दूं कि
बहुत जल्द आपको खबर आएगी कि ये जो आतंकवादी है मार दिए गए। कुत्ते की मौत मारना है, ओवैसी ने बहुत बढ़िया, भैया असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला ना कि कुत्ते की तरह मारो इनको, तो मेरे ख्याल में तो पब्लिक को सौंप दो, इनका सड़ काट के लटका दो चौराहे पे, क्योंकि ये पूरा अनंतनाग का एरिया है, ऊपर पहलगांव आता है, इधर त्राल और ये कुलगांव वाला ये जो एरिया है ना, ये फॉरेस्ट एरिया है। यही बैसारन के इधर से जब आप जाएंगे तो पूरा फॉरेस्ट एरिया पड़ जाता है। यहां पे ही इसी रेडियस में ही आतंकी है, ठीक है। तो इसलिए सीधा सीधा जो आर्मी है, कहा जा रहा है कि 4 बार ये बस क्लोज आ गए, 4 बार आतंकवादी को एकदम क्लोज आ गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। लेकिन बहुत जल्द आपको खबर आएगी कि जो 4 से 5 आतंकवादी थे ना, इनका खेल खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, इनको लोकल्स मदद कर रहे हैं, हर नहीं, देखिए क्योंकि है ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम कश्मीर ने प्रूफ कर दिया है, कश्मीरियत कहते हैं ना, वो खड़े हुए हैं, वो यूनाइटेड हैं। लेकिन कुछ हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो बस वही है कि इनको भी पकड़ें। और इन सबको जो है, जो पाकिस्तान ने सोचा था वो उल्टा पड़ गया, उसको लगा कश्मीर टूटेगा, कश्मीर और यूनाइट हो गया और ज्यादा। वो पहली बार ऐसा हुआ है भाई, जो असेंबली में सेशन हुआ, उमर अब्दुल्ला ने बोला मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं कि मैं बचा नहीं पाया, वो आप आए यहां पे और हम बचा नहीं पाए। तो सब के सब एक सुर में समय बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उनको बहुत अच्छा बता रहे ना कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो, कि चलो। बाकी कुछ और अपडेट्स मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि पहलगांव अटैक में और क्या क्या अपडेट्स है। पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन सीज फायर वायलेशन किया, भयंकर फायरिंग की है, रात भर फायरिंग की है, डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि ये टेरर हाइडआउट्स के लिए आएंगे और उसके बाद ही हमको तबाह कर देंगे। और पाकिस्तान ने ये, इस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा, कि टेरर जो आतंकवादी है उनको छुपाना शुरू कर दिया बंकर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के फिर से ख्वाजा आसिफ ने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर, कि भारत हमला करेगा, एक ना एक दिन भारत हमला करेगा ही करेगा। द अटैक इज इमिनेंट, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल्स को लगातार नोटिस दिया जा रहा है और ये बोला है कि अगर आप ओवरस्टे करते हैं यहाँ पे तो आपको 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना जो है वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत तालिबान से मिला, कल मैंने बताया था कि तालिबान से ट्रेड और बिजनेस में बात की, लेकिन अब तालिबान को सिचुएशन समझाई है और तालिबान हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये खुशखबरी है भारत के लिए कि तालिबान ने कहा है कि बिल्कुल गलत है और हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुताकी जब कल मिले हैं, आमिर खान मुताकी उधर के फॉरेन मिनिस्टर, तो जब इंडियन डेलीगेशन से मिले तो उनको जो है इस पे बताया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बोली गई। ओके, पहलगांव में आपको बता दूं कि कश्मीर से बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म आता था पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं नहीं, मुश्किल है। भारत का मेडिकल सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है, दुनिया भर के लोग आते हैं भारत में इलाज करवाने, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत सस्ता होता है। अमेरिका में आप दांत का इलाज करवाने जाएंगे, दांत ठीक करवाने जाएंगे, 1 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, 30-35 हज़ार गए। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप बर्बाद है वहाँ पे। तो मेडिकल टूरिज्म बहुत चलता है भारत में, वो बंद हो गया है। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको चालू रखा था। फिर उसके बाद जो अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज किया है, भयंकर प्राइस बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, कहा जा रहा है जबरदस्त। उसके बाद पीओके में फ्लड इमरजेंसी, बाढ़ आने वाली है बहुत जबरदस्त और मजा आ जाएगी। कुछ मीम्स ऐसे बन रहे हैं पाकिस्तान, वहाँ पे आप पोस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत हंसी वाली है। बोला कि हम हमला कर देंगे, बोला कि कैसे हमला कर पाओगे, नीचे पाकिस्तानी लिख रहा है, हमने इतने देशों से कर्जा ले रखा है, वो देश आ जाएंगे कि पहले पैसा वापस करो, ये चीज़ है। तो ह्यूमर जो है इसमें भी बना हुआ है, बट इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। बाकी मीडिया जो है, इंडियन मीडिया अपना काम कर ही रहा है ना। एक बहुत बड़ी एंकर है, वो वहाँ पे रील बनाती हुई दिखी। देखिए ये बहुत गलत है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जिनके परिवार वालों के लोग गए हैं ना, मैं दोस्तों जब से हमला हुआ है तब से आई एम टोटली डिस्टर्ब। मेरी कुछ क्लासेस थी मेरी कोर्स की, मैं ले नहीं पाया हूँ, क्योंकि जब से ये हमला हुआ है मैं उन परिवार वालों के जो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा उनको मिला है, जब भी वो तस्वीर देखता हूँ कि जो लेफ्टिनेंट विनय है, नारवाल है, लेफ्टिनेंट नारवाल, उनके पिताजी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे कैसे रोए थे वो फूट फूट के, या वो बच्चा जिसने अपने पिता को चिता दी है, मतलब वो सीन्स जो है वो दिमाग से जा नहीं रहे। तो ऐसे में कोई किस वहां पे आप रिपोर्टिंग करने गए हो, तो ये बहुत गलत है। इन सब से चीजों को बचना चाहिए और इसीलिए कह रहे हैं कि आप निकलो यहां से। बाकी सबने यही बोला है वहां पे, और भारत में भी एकजुट आवाज है कि वायलेंस की यहां पे कोई जगह नहीं है। एक वायरल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मैं सोच रहा था चलो मैंने यहां पे नहीं लगाया है, कि जिप लाइन में एक ऋषि भट्ट करके हैं
और वो जा रहे हैं, वो बहुत ही डराने वाला वीडियो है दोस्तों। मैंने कल देखा कि वो ऐसे जिप लाइन होती है, मैंने भी की थी जब मैं बायसारन गया था। तो जा रहे हैं और नीचे गोलियां चल रही हैं, और नीचे गोलियां चल रही है, लोग भाग रहे हैं, और एक जो है वो गिर भी गया है। तो वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो फिलहाल तो यही सारी चीजें हैं, यही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। आज मैं लेक्चर करूंगा एक तो पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद क्या जो पाकिस्तान इतना न्यूक्लियर हमले की भपकी धमकी दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है, क्या ऐसा होगा, बात करेंगे उसकी भी। बाकी एक पीओके पे मैं प्रॉपर लेक्चर लेके आऊंगा 1 से 1.5 घंटे का, आप उसको जरूर सुने। फिर मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का कॉम्बो है, उसकी कल लास्ट डेट है 30 अप्रैल। फाइनली हम उस फिर कूपन कोड को खत्म कर देंगे, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हो। और द सुपीरियर मैंस वे की द अल्टीमेट ग्रोथ की क्लास जो है वो आज होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।